ओम शांति। आज हमने बहुत ही मीठी प्यारी बाबा की मुरली सुनी और जब हमने मुरली की शुरुआत की थी तो एक छोटी सी चर्चा की थी कि हिसाब किताब जो बाकी हैं उनको चुकतू करेंगे तो हम कर्मातीत बनेंगे। ऐसे तो हम जब से ज्ञान में आते हैं ये प्रक्रिया चालू हो जाती है, लेकिन अभी क्योंकि संगम युग का अंत आ गया तो ये प्रक्रिया तीव्र से तीव्रतम हो जानी चाहिए। तो आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि मनुष्य के हिसाब किताब कैसे कैसे होते हैं और वो कैसे कैसे चुकतू होते हैं, जो बाबा ने बताया है। बाबा की एक मुरली है 1984 दिसंबर की, 10 दिसंबर की है। तो वो मुरली कब चली है उसकी बैकग्राउंड है एक, जो पुराने भाई बहन हैं वो जानते हैं कि एक बार भोपाल में गैस कांड हुआ था। सुबह सुबह गैस लीक हो गई थी, ये 84 की ही बात है। और वहाँ जो बहनें थी सुबह सुबह उन्होंने बाबा को कहा कि दम घुट रहा है, तो बाबा ने उनको टचिंग दी थी कि रजाई ओढ़ करके सो जाओ। तो रजाई के अंदर से ऑक्सीजन तो जाती है लेकिन वो जहरीला प्रभाव शायद रजाई रोक लेती है। जैसे अपन नाक को रुमाल लगा लेते हैं तो ऑक्सीजन तो मिलती रहती है, लेकिन अगर कहीं आसपास स्मेल हो तो वो नहीं अंदर जाती है। तो वो बहनें तो सुरक्षित रही, लेकिन उसी समय अनेकों की मृत्यु हुई, अनेकों बेहोश हुए और अनेकों के शरीर में विकृतियां आई और उन विकृतियों का प्रभाव आज तक भी है कईयों के शरीर पर। बाद में कंपनी पे मुकदमा भी हुआ, शायद उसे जुर्माना भी देना पड़ा, काफ़ी लंबा चला ये काम। तो वो दोनों बहनें मधुबन में आई थी और उन्होंने ओम शांति भवन की स्टेज पर अपना अनुभव सुनाया था। 84 में बाबा ओम शांति भवन में मिलने लगे थे, उससे पहले मेडिटेशन हॉल में मिलते थे, क्योंकि 83 में ओम शांति भवन बन के तैयार हुआ और शाम को बाबा ने मुरली चलाई। तो किसी बच्चे ने बाबा से पूछा कि बाबा अकाल मृत्यु क्यों होती हैं और सामूहिक अकाल मृत्यु क्यों होती हैं? एक साथ इतने लोग चले जाते हैं एक साथ, ऐसा क्यों? तो बाबा ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि आप सब बच्चों का, चाहे वो बीके हैं चाहे नॉन बीके हैं, ये अंतिम जन्म है, कलयुग का अंतिम छोर है और इसके बाद आपके और जन्म नहीं है। तो जो बचे हुए काम है वो सारे ही तो अभी पूरे होने हैं ना। चाहे हमें स्वर्ग की स्थापना करनी है तो वो भी बचे हुए समय में ही करनी है। और अगर अपने भीतर के जमे हुए अनेक जन्मों के हिसाब किताब चुकतू करने हैं तो वो भी इस थोड़े से समय में करने हैं और होने भी हैं। हम सेवा करते हैं, पुण्य का खाता बनाते हैं, तो औरों के संपर्क में आके पुण्य का खाता बनाते हैं ना। तो जो पाप का खाता चुकतू होता है वो भी औरों के संपर्क में आके ही चुकतू होता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति शहर छोड़ के जाने लगे, अनाउंसमेंट कर दे मैं रायपुर छोड़ के बम्बई सेटल हो रहा हूँ, तो जिन जिन लोगों ने उसको कुछ दे रखा था वो अब तक नहीं आई, 2022 तक नहीं आई, वो शांति से बैठे थे, कोई बात नहीं है, दे देगा, लुटा देगा। जैसे ही 2023 में उसने अनाउंस किया कि मैं बॉम्बे में सेटल हो रहा हूँ, तो सारे लोग आने लगे। वो कहेगा भाई ये लोग अब तक नहीं आए, आज क्यों आ रहे? भाई इनको पता पड़ गया कि आप जा रहे हो तो इनका आपने जो ले रखा है वो इनको दे के जाओ।
तो हमने 63 जन्मों से प्रकृति से भी बहुत कुछ लिया, मनुष्यों से भी बहुत कुछ लिया, और हमारे पे कर्ज, हर जन्म में वो कर्ज बढ़ता गया, क्योंकि पुण्य कम किए पाप अधिक किए। देह अभिमान में पुण्य कहाँ से होंगे? तो बड़ा बड़ा सिर पे गट्ठर है। तो अब पता पड़ गया सबको कि अब ये जाने वाले हैं, परमानेंट शरीर छोड़ के जाएंगे और फिर इनका जन्म वापस होगा नहीं। तो सब आते हैं। कौन कौन आते हैं? प्रकृति आती है, कहते हैं मेरा हिसाब चुकतू करो। कई मानव आत्माएं भी आती हैं अलग अलग रूपों में, वो भी कहते हैं मेरा हिसाब किताब चुकतू करो। इसलिए आपने देखा होगा कि कोई कोई व्यक्ति को चारों तरफ से हिसाब घेरे रहते हैं। मसलन उसका शरीर भी बीमार है, नौकरी भी छूट गई है, बच्चा रात दिन व्यसनों में पड़ा रहता है, पड़ोसियों ने संपत्ति भी हड़प ली है, जमीन हड़प ली। वो कहेगा कि मेरे ऊपर चारों तरफ से दुख आ गए, क्यों? पहले तो ये स्लो स्लो आ रहे थे, एक आया फिर दूसरा आया, लेकिन अब समय कम है तो सारे एक साथ आएंगे। और कई बार हम देखते ही हैं कि जन्म और मृत्यु दोनों बड़े कष्टकारी हैं। बाबा ने मुरली में कहा था कि जल्दी मृत्यु और फिर जल्दी जन्म, इस तरीके से हिसाब किताब चुकतू होते हैं। तो ये अकाल मृत्यु भी हिसाब किताब चुकतू कराने के निमित्त है। अकाल मृत्यु कोई गर्भ में जाता है, कोई 1 सेकंड जन्म लेने के बाद चला जाता है, कोई 2 दिन का चला जाता है, 4 दिन का, और फिर यंग लोग भी बहुत जाते हैं, 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का, 20-22 का, ये सब अकाल मृत्यु है। तो जन्म और मरण का दुख संसार में भयंकर दुख, इसलिए लोग कहते हैं प्रभु हमें जन्म मरण से छुड़ाओ, और भगवान जन्म मरण में ही नहीं आता। तो जन्म दुख कैसे है? जन्म बहुत बड़ा दुख है और हिसाब किताब चुकतू कराने का एक बहुत बड़ा साधन है। कैसे? मान लीजिए एक व्यक्ति ने 40 लोगों की हत्या की, या तो जहरीली शराब बेची, या दवा में मिलावट की, या बिल्डिंग ऐसी बनाई छत गिर गई, नीचे दब के मर गए। कई बार स्कूलों की बिल्डिंग गिर जाती हैं, बच्चे दब जाते हैं। या लापरवाही से गाड़ी चलाई, दुर्घटना हो गई। नाव लापरवाही से चलाई, लोग नदी में डूब गए। या उग्रवादी आतंकवादी है, बम रख दिया। इस प्रकार से एक व्यक्ति कईयों की जान लेने के निमित्त बन जाता है। अब उस पर मुकदमा चलता है। तो भारतीय पिनल कोड कहता है कि अगर एक हत्या की है तो उसके बदले या तो उम्र कैद, और अगर हत्या बहुत ही जघन्य है तो फांसी। अब बम रखा और कोई बड़े लोग या आर्मी के बड़े कमांडर मारे गए तो जरूर फांसी मिलेगी। अब मारे गए तो 40, फांसी मिली 1, जीवन तो एक ही है ना, तो केवल एक हत्या की ही सजा मिली, बाकी 39 की सजा बाकी। ये वाली गवर्नमेंट तो नहीं दे सकती, लेकिन ऊपर वाली के पास तरीके। क्या तरीके हैं? वो आत्मा देह त्याग करके एक माँ के गर्भ में जाएगी, और माँ के गर्भ में भी वो बहुत कष्ट भोगेगी, माँ भी कष्ट भोगेगी। आप कई बार देखते होंगे कि कोई कोई महिला जब बच्चा गर्भ में होता है तो 50-50 हज़ार की दवाइयाँ खा जाती, मुर्दे की तरह पड़ी रहती। तो आने वाली संतान बहुत ही पापी है,
और महात्मा बुद्ध के लिए दिखाते हैं कि जब वो गर्भ में थे तो उनकी माँ को पता ही नहीं पड़ता था, मतलब बच्चा अंदर में सोचता था कि मेरी माँ को कष्ट नहीं होना चाहिए। महात्मा बुद्ध की जीवन कहानी में ऐसा दिखाते। तो कोई पुण्य आत्मा आती है, कोई पाप आत्मा आती है, फर्क होता है बहुत। तो वो बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेते ही फिर उसकी आंखें बंद हो जाती। तो घर के लोग क्या कहते, भगवान ने बच्चा दिया, भगवान ने ले ली, दुखी हो जाते। अरे वो आपका था ही नहीं, वो तो अपनी सजा भुगतने आया था। कहते हैं मेरा है सो जाए नहीं, जाए सो मेरा नहीं। एक जगह सजा भुगत ली, अब वो दूसरी माँ के पास जाए। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि चलो बच्चा तो पाप आत्मा था, पर माँ का क्या पाप था? माँ ने दुख भोगा, दादा दादी ने दुख भोगा, घर के सब लोग दुखी हो गए। तो जब कोई भी व्यक्ति गलत काम करता है तो उसके पीछे कई लोग उसके सपोर्ट करने वाले होते। जैसे कोई उग्रवादी है, कोई उसे खाना खिलाता होगा, पैसा देता होगा, कपड़े धोता होगा, पुलिस आती होगी तो छिपाता होगा, कोऑपरेट तो करते हैं ना। तो जो पाप करने में सहयोगी बनेंगे वो पाप भुगताने में भी सहयोगी बनेंगे। तो ये जो माँ नाम की आत्मा है, ये पिछले जन्म में कहीं ना कहीं इस प्रकार के कामों में लिपायमान थी। या तो उस उग्रवादी का दोस्त था, या तो उसको छिपाने में, झूठ बोलने में उसके नाम पे, या उसको पैसे का सहयोग देता था, या उसको जो पैसे मिलते थे उनमें से कुछ इसको भी मिल जाते होंगे। एनीवे उसका कनेक्शन था। तो आत्मा कनेक्शन वालों के पास ही आके जन्म लेती। फिर वो एक माँ के यहाँ से गया, फिर दूसरी माँ के यहाँ उल्टा लटका, और ऐसे 39 टाइम्स उसको आयु नहीं मिलेगी, सजा पूरी होती रहेगी। तो लंबी आयु एक वरदान है और छोटी आयु एक अभिशाप है, श्राप है। जब कोई अच्छा काम करता है तो बड़े बुजुर्गों के मुख से पहला आशीर्वाद क्या निकलता है? जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। तो ये आशीर्वाद कब निकलता है? जब हम किसी को सुख देते हैं और ये लगता है। पुराने ज़माने में ये आशीर्वाद लोग लेते भी थे और लंबी आयु होती भी थी। आजकल कोई ऐसे काम करता ही नहीं है कि कोई कहे इसे कि जुग जुग जियो। आजकल तो ऐसे काम करते हैं कि इसके ओपोजिट जो शब्द वो निकलते। जुग जुग जियो के ओपोजिट भी शब्द है ना, वो निकलते हैं, वो भी लगते। तो अकाल मृत्यु का कारण ये है। कोई 10 साल में गया, या 10 साल में शुगर हो गई, हार्ट में ब्लॉकेज हो गई, या कैंसर हो गया 15 साल के बच्चे को। ये सब बहुत बड़े पाप कर्मों के फल। इस जन्म में तो बच्चे ने कुछ किया ही नहीं, जरूर वो लेके आया हिसाब किताब। उसके बाद बाबा ने कहा कि ब्राह्मण बच्चों के जो हिसाब किताब है वो 3 तरीके से चुकतू होती। एक तन द्वारा, दूसरा मन द्वारा, एक तन और मन द्वारा, दूसरा संबंधों के द्वारा, और तीसरा प्रकृति के द्वारा। तो शरीर द्वारा हिसाब किताब कैसे चुकतू होते हैं? अभी हमने पहली मुरली की जो कुछ लाइनें पढ़ी थी उसमें था ना कि पाप आत्माएं हैं तो शरीर के द्वारा हिसाब किताब चुकतू होता रहता है। भले हम बाबा के बच्चे बन गए, पुण्य आत्मा बनते जा रहे हैं, लेकिन बीच बीच में पुराने पाप भी थोड़े थोड़े प्रकट होते रहते, क्योंकि अभी हैं तो कलयुग में ही ना, शरीर तो कलयुग ही है ना। तो बीमारी,
लेकिन बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बीमारी आपके लिए अभिशाप नहीं, आप ज्ञानी बच्चों के लिए वरदान है। इसलिए बीमारी को देख के कभी हाय हाय नहीं करो, वाह वाह करो। वाह बीमारी वाह, क्यों वाह वाह करो? मान लो बाबा ने कहा आपके सिर पे 1 मन वजन और उसमें से कोई आधा उतरवा दे सिर पर से, तो आप क्या कहोगे? उसका धन्यवाद करोगे या उससे नाराज हो जाओगे? धन्यवाद करेंगे। तो आपका योग इतना शक्तिशाली नहीं था, तो बीमारी आई ताकि वो आपके हिसाब किताब चुकतू करा दे। योग से आप नहीं कर पा रहे थे या आपके पास इतना समय नहीं था, उम्र थोड़ी थी, तो बीमारी आई कि चलो कुछ तो ये योग बल से चुकतू करेगा, कुछ मैं भी जाके इसकी मदद कर दूं। तो वो आपकी मदद करने आई थी। लेकिन हमने क्या किया? उस मददगार को अपना शत्रु समझ लिया। तो हमने योग छोड़ के और हाय बीमारी, हाय यहाँ दुखता है, वहाँ दुखता है, इतना पैसा खर्च हो गया, सारा दिन पड़ा रहना पड़ता है, काम नहीं होता है, काम कौन करे? वो बीमारी कोई कोसना चालू कर दिया। तो क्या हुआ? दोनों तरफ से हमको घाटा लग गया। जो बीमारी हमें फायदा दे सकती थी हम उससे भी गए, और बीमारी को साक्षी होके देखते हुए जो योग लगाना था उससे भी गए। डबल घाटा हो गया। और अगर बीमारी को देख के स्वागत किया, आओ आओ हम तो इंतजार कर रहे थे तुम्हारा, तुम कब आओगे? बोलो क्या खाना है? ड्राई फ्रूट खाना है, जूस पीना है, क्या खाना है? मैं भी कई दिन से भागदौड़ में थी, तुम आई तो मुझे थोड़ा आराम करने का मौका मिलेगा, जल्दी आओ, ड्राई फ्रूट खा के चली जाना। तो उसकी अच्छे से खातिरी करो, खिलाओ पिलाओ, महिमा करो, तुम बहुत अच्छी हो, मेरा बहुत सारा बोझ बटा ले गई, तुम तो मेरी सखी हो। तो डबल कमाई होगी, योग भी लगेगा, आराम भी मिलेगा, और बीमारी के थ्रू हिसाब किताब भी कम हो जाएंगे। तो बीमारी हिसाब किताब चुकतू करने का माध्यम है। आप ऊपर से देखिए, ब्रह्मा बाबा से देखिए, बाबा को खांसी थी, बाबा ने कहा अपने हिसाब तुमको खुद चुकतू करनी है, मैं कोई खांसी ठीक करने नहीं आया। उसके बाद मम्मा को देखिए, मम्मा को कैंसर था, इतनी छोटी आयु में उसने संपूर्णता को प्राप्त किया, क्योंकि कैंसर आया उसकी मदद करने, उसकी आयु लंबी नहीं थी। तो कुछ कैंसर ने मदद की और कुछ वो तो थी ही अशरीरी, दोनों ने मदद की, वो बहुत जल्दी कर्मातीत हो गई। बीमारी को उसने कर्म योग बनाया। डॉक्टर देखने आते थे तो उन्हें समझ में ही नहीं आता था कि बीमार कौन है। बाकी बहनों को देख के उसको लगता था ये तो सबसे ज़्यादा स्वस्थ है, मम्मा को। तो योग बल और बीमारी का बल दोनों ने मिलके काम किया और छोटी आयु में सरस्वती संपूर्ण हो गई। उसके बाद हमारी बड़ी दीदी को ट्यूमर था, तो उसको भी बाबा ने एक मुरली में कहा था, बच्ची भोगना नहीं लेकिन नई दुनिया की योजना है। खटिया पे लेटे लेटे नई दुनिया की योजना बन रही। दीदी 1 महीना कोमा में रही थी, तब भी बाबा ने संदेश में कहा था ये कोमा में नहीं थी, ये सुख संवतन का अनुभव कर रही थी। इसने कहा था कि गुलजार दादी सुख संवतन में जाती है, मुझे भी तो पता पड़े ना बाबा सुख संवतन कैसा होता। तो 1 महीना रही। एक बार दीदी बीमार हुई थी, दिल्ली में थी, क्योंकि दीदी को दिल्ली का एरिया मिला था और दादी को बॉम्बे साइड का। बाबा के होते दोनों बहनें ऐसे संभालती थी। तो बड़ी दीदी दिल्ली में थी और उनके दांत में तकलीफ हुई थी। ब्रिजमोहन भाई जी उनको दिल्ली में एक दांत के डॉक्टर के पास लेके गए थे। वो डॉक्टर फीस थोड़ी ज़्यादा लेता था, पर डॉक्टर तो अच्छा था। उस जमाने में हमारा यज्ञ इतना संपन्न नहीं था, लेकिन
दीदी के दांत में दर्द है तो उस महंगी फीस वाले के पास भी ले जाना पड़ा। तो वो दादी को क्लिनिक के अंदर ले गया और भाई साहब बाहर बैठ गए। कुछ समय के बाद, ट्रीटमेंट के बाद दीदी जी बाहर आई, डॉक्टर साहब भी आए। तो भाई साहब ने पूछा कि क्या देना है, तो उसने कहा कुछ भी नहीं देना है। बोला क्यों? बोला इनको जो दांत का दर्द था ना, और जो मैंने ट्रीटमेंट दी वो ऐसी थी कि मुझे दांत में दर्द करना ही पड़ेगा, लेकिन मैंने इतना दर्द किया, ट्रीटमेंट ही दर्द वाली थी, लेकिन इनके मुख से एक आवाज़ तक नहीं निकली, चेहरे पे प्रभाव तक नहीं आया। अगर कोई और पेशेंट होता तो चीख चीख करके और कमरा सिर पे उठा लेता। इसलिए ऐसी महान आत्मा का मैं एक भी पैसा नहीं लूँगा। अभी आप देखिए, इतने बड़े डॉक्टर की सेवा अपन करने जाए, अपन पर्चा दें वो पढ़ेगा ही नहीं, अपन निमंत्रण दें वो सुनेगा ही नहीं। और आज हमने बात सुनी ना, गुण मुहूर्त, गुणदान करने की बात सुनी, तो ये है कर्मों के द्वारा गुणदान। अपना कर्म ऐसा करके दिखा दिया कि डॉक्टर जिंदगी भर नहीं भूलेगा कि मेरे पास कौन पेशेंट आया था। ऐसा प्रभाव। तो ये बीमारियां सेवा के निमित्त हैं, हिसाब किताब चुकतू कराने के निमित्त हैं, बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त। उसके बाद आप दादी प्रकाश मणि को देखिए, वो भी लास्ट के दिनों में थोड़े बीमार थे। और दादी से पहले जगदीश भाई जी को देखिए, यज्ञ के चीफ स्पोकसमैन, सारा साहित्य लिखने वाले, बाबा के अनन्य रतन। दादियों से बाबा कम बात करते थे, जगदीश भाई से ज़्यादा बात करते थे साकार में। आपने जगदीश भाई के अनुभव पढ़े होंगे। एक रात दादियाँ भी बैठी थी, जगदीश भाई भी बैठे थे, रात के 10 बज गए। बातें करते करते तो दादियों ने कहा भाई साहब को जाओ, बाबा को सुबह जल्दी उठना होता है, जाओ। तो बाबा ने भी ऐसे देखा, लेकिन इसका बाबा के सामने से उठने को मन नहीं कर रहा था, पर क्या करे। बहनों ने कहा समय भी हो गया, तो बेमन से, भारी मन से बाबा के कमरे से उठ के गया। ये पांडव भवन बनने से पहले की बात, कोटा हाउस में तब होता था स्थान। तो जिधर भाइयों के रहने के स्थान थे, भारी मन से गया, बिस्तर पे नींद नहीं आई, और थोड़ी देर में देखता है कि बाबा खटिया के पास खड़े और सिर सहला रही हैं। बच्चे, नींद नहीं आई, क्योंकि वो बाबा को इतना याद कर रहा था, मन ही नहीं कर रहा था। तो उसको एकदम आया, बाबा रात को और मेरे पास आ गए उठ के। तो इतना अनन्य बाबा का बच्चा, और उसको बीमारी हुई। लंदन में सेवा हुई, दिल्ली में उनकी सेवा हुई, ग्लोबल में उनकी सेवा हुई। और लास्ट के दिनों में तो जब वो खटिया पे लेटे होते थे तो बेड सोल्स हो गए थे। उस ज़माने में आधुनिक बेड नहीं थे 2001 में, आजकल तो ऐसे ऐसे बेड आ गए हैं, ऐसे कर लो, जो भी हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो गुलजार दादी बाबा के पास गई। बाबा ने कहा, दादी ने कहा, बाबा ये आपका अनन्य बच्चा, इसने कितनी सेवाएं की। और दिल्ली में जब वो लिखते थे तो ये अमरूद की, आम की जो खाली पेटियां होती हैं ना, खोखा बोलते हैं अपन, तो खोखे के ऊपर खोखा रख के अपनी अलमारी बनाते थे और उसमें अपनी किताबें रखते थे। और एक ही कमरा होता था, तो उसमें ऐसे पाँव मोड़ के बैठे लिखते रहते थे। फिर पाँव दुखने लगते थे तो मन करता था पाँव पसार लूँ, पर सोचते थे नहीं दादी आएगी तो दादियों के आगे पाँव कैसे पसारूँ। तो पाँव समेटे समेटे, भले दर्द होता रहे पर समेटे रहते थे। गर्मी आती थी तो बहुत दूर बर्फ़ की फैक्ट्री थी, वहाँ से बर्फ़ की सिल्ली सिर पे रख के लेके आते थे ताकि बहनों को ठंडा पानी मिले।
तो दादी ने बाबा को कहा, ये आपका इतना अनन्य रतन और इसने इतनी सेवाएं की, फिर इसको बीमारी क्यों आई? लोग तो यही कहेंगे ना, भगवान ने बीमारी खत्म क्यों नहीं की। लेकिन लोग जो कहते हैं राज उससे अलग होता है, लोगों को जो दिखाई देता है रहस्य उससे अलग होता है। तो बाबा ने कहा कि इस बच्चे ने बाबा को कहा था कि मुझे ऊपर सजाएं नहीं भोगनी, इसलिए मेरा जो भी हिसाब है बाबा चुकतू कर देना। तो जो अनन्य बच्चे उनकी बात तो बाबा को माननी पड़ी। देखने वालों को लगता है कि जगदीश भाई कष्ट में, लेकिन इसकी आत्मा कष्ट में नहीं, वो बाबा के पास और शरीर से हिसाब चुकतू हो रहा है ताकि बच्चे को ऊपर सजा ना भुगतनी पड़े। क्योंकि हिसाब किताब इस दुनिया में रहते तो आएंगे ही, लास्ट तक आएंगे। और शरीर बने किसके? तमो प्रधान तत्वों से बने हुए। तो तमो प्रधान तत्वों के ऊपर कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा ही। वातावरण भी तमो प्रधान है, पोल्यूशन है। लेकिन आत्मा बीमार शरीर में भी प्रफुल्लित रहे, ये हमारे हाथ में। बीमारी ना आए ये हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, हम अपना खान पान ठीक रखें, दिनचर्या ठीक रखें, शरीर के अनुकूल खाएं। कई लोग जीभ के स्वाद वश जानबूझ के बीमारियों को बुलाते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारी दिनचर्या प्रकृति के अनुकूल है, खान पान प्रकृति के अनुकूल है। हम केवल पेट भरने के लिए, गाड़ी को चलाने के लिए थोड़ा सा निमित्त सिंपल सा भोजन खाते, फिर भी बीमारी आ गई तो कोई बात नहीं, आ जाए, आत्मा उसके अधीन ना हो। उसके बाद आप दादी प्रकाशमणि को देखिए, दादी जानकी को देखिए। और दादी जानकी तो बहुत बीमार होती थी, जाते जाते बचती थी, लगता था चली जाएगी और फिर वापस आ जाती थी, और सबसे लंबी जी। और लास्ट में गुलजार दादी बॉम्बे में 3 साल रही। कईयों के मन में सवाल आया, भगवान का रथ भला वो बीमार क्यों है? लेकिन बताया ना, शरीर तो तमो प्रधान बनाई गंदे तत्वों से, 84 बार रिसाइकल हुए तत्व हैं। जैसे वो कंबल होते हैं ना, तो मशीनें रिसाइकल करती हैं फटे हुए कंबल को। अब एक कंबल 84 बार रिसाइकल हो गया, अब उसमें क्या बचेगा? तो हम सबके शरीर ऐसे ही। लेकिन दादी की आत्मा कितनी पावरफुल थी। डॉक्टर आता था, 10-10 हज़ार फीस लेने वाले फ्री आते थे, आता था, उसको बीमारी का पता नहीं पड़ता था, और दादी इशारे से समझा देती थी कि ये बीमारी है। डायग्नोस करते थे तो वही बात निकलती थी। दादी ने बिना अनेस्थीसिया के ऑपरेशन करवाए। सुई चुभती है तो कितना दर्द होता है, शरीर को काटो। अगर कोई छोटा मोटा ऐसा हुआ तो टांके भी लगवाए, लेकिन अनेस्थीसिया नहीं ली। दादी को नाश्ता करने के लिए नीचे लाना पड़ता था, बात कर करके, ताकि वो स्थूल में आ जाए, नहीं तो वो ऊपर ही रहती थी। कन्याएं जानबूझ के सोचती थी कि दादी नीचे आए, दादी हम गीत सुनाएंगे, आपको सुनना है। कई नर्स बहनें थी ना छोटी छोटी, दादी हम नाच के दिखाएंगे, आप देखोगे ना? दादी हाँ मैं देखूंगी। तो जितनी देर वो गीत सुना रही है, कोई कहानी सुना रही है, नाच रही है, इतनी देर दादी नीचे, और जैसे ही वो पूरा हुआ दादी ऊपर गई, फिर नीचे लाना पड़ता था। अगर डॉक्टर कहते थे कि शरीर की रिपोर्ट आई है, दादी देखती भी नहीं थी कि शरीर की क्या रिपोर्ट आई है। दादी कहती थी डॉक्टरों का काम है, शरीर अपना काम कर रहा है, मैं मेरा काम कर रही हूँ। दादी नाश्ता कर लिया? हाँ कर लिया। कहाँ किया? ऊपर वतन में किया था। क्या खाया? मीठे के साथ परोठा खाया था। अच्छा दादी आपने मुरली सुन ली? हाँ सुन ली। कहाँ सुनी? वतन में सुनी थी। वहाँ की मुरली यहाँ की मुरली से भिन्न होती। तो हमें लगता था कि दादी बीमार, लेकिन दादी तो शरीर में थी ही नहीं। और कितने डॉक्टरों की सेवा हुई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर जाति का डॉक्टर, हर धर्म का डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर जो ब्रह्मा कुमारियों के नज़दीक नहीं आना चाहते, उन सबको मेडिटेशन सीखने का,
एक फरिश्ता क्या होता है वो आंखों से देखने का मौका मिला। हमारी तो दादी थी, हमने देखा, लेकिन बाहर के लोग कैसे देखेंगे। तो बीमारी शरीर की, उसके द्वारा हिसाब किताब चुकतू होता है। फिर मानसिक रोग, मेमोरी लूज होना, पागलपन होना या भूत प्रेत प्रवेश होना, ये भी विधि है हिसाब चुकतू होने की। जो योगी तपस्वी बाबा की अनन्य आत्माएं, उनके ऊपर ये चीज़ें इफेक्ट नहीं करेंगी, लेकिन जो कमज़ोर है उसके अंदर घुस जाती हैं वो आत्माएं। इसलिए शक्तिशाली बने हम, ताकि कोई दूसरे के घर पे अटैक ना करे, हमारे घर पे कोई और अटैक ना करे, ज़बरदस्ती ना घुसे। लेकिन अगर किसी में ऊपरी आत्मा है तो डरने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन आत्माओं का एक उसूल है, ये उसी को तंग करेंगी जिनसे इनका हिसाब किताब है, बाकी किसी को तंग नहीं करेंगी। तो इस शरीर और मन के द्वारा, दूसरा संबंधों के द्वारा। आजकल आप देखेंगे संबंधों से सब दुखी, किसी का पति छोड़ गया, किसी की पत्नी छोड़ के भाग गई, किसी के बच्चे अनाथालय में हैं, किसी के बच्चे ही घर से भाग गए, किसी के बच्चे सामने तो हैं लेकिन माँ बाप के साथ ऐसा ही व्यवहार है जैसा भारत और पाकिस्तान का। और कई झूठे मुकदमे कर देते हैं, पैसे चुरा लेते हैं, मकान बिना पूछे बेच लेते हैं, कई नशे में हैं, कई संपत्ति हड़प लेते हैं, कई दुकान में फ्रॉड कर लेते हैं, कई प्रमोशन को रुकवा देते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के दुख संबंधों में हैं। तो ये भी हिसाब किताब चुकतू होने का एक तरीका है। मान लीजिए हमारा बच्चा हमें परेशान करता है और हम दुखी हो जाते हैं, ये कौन आया कौन। तो एक तो वो परेशान कर रहा है, वो दुख, फिर हम दुखी हो रहे हैं तो हमें घाटा लग रहा है। हमें क्या सोचना है कि ये मेरा कोई हिसाब किताब है, अच्छा चुकतू हो रहा है। वो पाप कर्म बच्चे का रूप धारण करके आया, पुण्य कर्म भी आदमी का रूप धारण करके आता है, पाप कर्म भी आदमी का रूप धारण करके आता है। चुकतू कराने के निमित्त कोई तो बनेगा ना, पति बनेगा, पत्नी बनेगी, ये बहुत बड़ा विषय ही है, क्योंकि इस विषय में कईयों के प्रश्न बहुत उठते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों, उसके साथ ऐसा क्यों। तो अभी तो मैं सार में इसको समेट रही हूँ। संबंधों के द्वारा हिसाब किताब चुकतू, और प्रकृति के द्वारा, गर्मी सर्दी, मच्छर ने काटा, ठोकर लगी पत्थर की, वो भी हिसाब किताब चुकतू है। पेड़ की डाली गिर गई या पानी ने नुकसान कर दिया, सूरज की गर्मी ने नुकसान कर दिया, बाढ़ आई, भूकंप आए, तूफान आए, लाइक दैट। प्रकृति के पांचों तत्व अगर हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं तो प्रकृति के द्वारा हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। और जिसका इन तीनों के द्वारा चुकतू हो गया और कुछ भी नहीं बचा तो वह धर्मराज उसको बाय बाय करेगा। लेकिन इन तीनों के द्वारा चुकतू होने के बावजूद भी उसका बच गया, आयु लंबी नहीं थी या स्लो प्रोसेस था हिसाब चुकतू होने का, तो बचे हुए कर्मों का हिसाब ऊपर चुकतू होता है बिना शरीर के। बाबा ने थोड़े दिन पहले कहा था, 15 दिन पहले, आत्माएं बहुत रड़ियाँ मारती जब सूक्ष्म वतन में सजा मिलती है। तो कई भाई बहन कहते हैं जब शरीर ही नहीं है तो सजा कैसे। अरे शरीर के बिना हम कैसी कैसी अनुभूति करते हैं। मुरली में आया ना, यही जीवन मुक्ति है। जब तुम अपने को आत्मा समझ के देह से न्यारे हो जाते हो तो यही जीवन मुक्ति है। तो जब सेकंड में जीवन मुक्ति का अनुभव हो सकता है तो सेकंड में सजा का अनुभव क्यों नहीं हो सकता। जब एक सेकंड में आत्म अनुभूति होती है, परमात्मा अनुभूति होती है, तो हमें ऐसे लगता है हमें जन्म जन्म का सुख मिल गया, हमें सब कुछ मिल गया, पाना था सो पा लिया। तो जब एक सेकंड में धर्मराज का वो रूप हमें दिखाई देता है तो अंदर में आत्मा कहती है मैंने जन्म जन्म का सब गंवा दिया। अरे मैं तो पता नहीं जन्म जन्म से सजा भोग रही हूँ। इतनी आत्मग्लानि, इतना पश्चाताप होता है। तो जैसे सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, ऐसे ही सेकंड में बिना शरीर के सजा भी मिलती है। ओम शांति।